कभी आपने ये सोचा है कि बीमारी हमेशा अच्छे लोगों को ही क्यों होती है, बुरे लोगों को क्यों नहीं होती? जो शराब, सिगरेट, गुटखा खाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। जो अच्छे होते हैं, सच बोलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, सेवा करते हैं, जिनका मन दर्पण की तरह साफ होता है, वही लोग सबसे पहले बीमार क्यों हो जाते हैं? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या भगवान को ये सब नहीं दिखता? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, सबका है। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है जिसका जवाब सबको जानना जरूरी है। हम कर्म और आत्मा की यात्रा से समझना होगा। हम जो आज देख रहे हैं वो केवल इस जीवन की कहानी नहीं है। हमारी आत्मा कई जन्मों से यात्रा कर रही है। हर जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं वो जमा होते जाते हैं। कुछ कर्मों का फल तुरंत फल मिलता है, कुछ वर्षों बाद, और कुछ का अगले जन्म में। इसीलिए किसी एक व्यक्ति को जब बीमारी होती है तो वो केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होता, वो पिछले जन्म के किसी अधूरे कर्म का परिणाम हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा भरता है। बीमारी एक कर्म फल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति एक पुरानी जिम्मेदारी निभा रहा है। बीमारी एक योग साधना है। बीमारी केवल शरीर की कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की तपस्या है। जैसे एक साधक जंगल में बैठकर तप करता है, उसी प्रकार कुछ आत्माएं इस धरती पर जन्म ही इसलिए लेती हैं कि वो बीमारियों की अग्नि से गुजरे और अपनी आत्मा को शुद्ध करे। जैसे सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी बीमारी की अग्नि में तपकर अधिक दिव्य बनती है। जो आत्माएं ऊंचाई तक जाना चाहती हैं वो बीमारी को सहन करती हैं मगर कभी शिकायत नहीं करती। ये शरीर तो सेवा की साधन है। जैसे जैसे टूटे आत्मा मजबूत होती है। ईश्वर जब किसी को अपना बनाना चाहता है तो उसे कष्टों से तपाता है। विष का प्याला मिला, समाज ने त्याग दिया, फिर भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज के ज़माने में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, सेवा करते हैं, सच्चाई और प्रेम से भरा जीवन जीते हैं, लेकिन वो कभी गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं क्योंकि वो आत्माएं असामान्य नहीं होती। आत्मिकता स्तर पर ऐसी स्थिति में होती हैं जहाँ पर शरीर की पीड़ा भी एक तपस्या बन जाती है। ऐसे लोग दूसरों की बीमारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। वे अपने ही नहीं दूसरों के भी कर्म काटते हैं। माँ जब बच्चे को तकलीफ में देखती है तो प्रार्थना करती कि हे भगवान, इसका दर्द मुझे दे दो। प्रेम करने वाली आत्मा दूसरों को पीड़ा में नहीं देख सकती, अपने भीतर समेट लेती है उसकी पीड़ा को। जब किसी अच्छे इंसान को बीमारी से गुजरते देखते हैं तो दुर्भाग्य मत समझिए, वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वे तपस्वी है। वो प्रभु की प्रयोगशाला में तप रहा है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए उसकी बीमारी उसकी आत्मा की सीढ़ी है, उसकी दिव्यता की शुरुआत है। जो इंसान पीड़ा में भी मुस्कुराता है, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ भी दूसरों को हौसला देता है, वो महान होता है। उससे जीवन जीना सीखिए। बीमारी अच्छे लोगों को ही होती है, इसीलिए क्योंकि ईश्वर उन्हीं से बड़ा काम करवाना चाहता है।